नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन है वो यूपी पीसीएस 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये उस पे बेस्ड है। और इसमें हम जानेंगे कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने पेपर होते हैं और कैसे उन पेपर के लिए तैयारी करना है हमको, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें जो है कितने पेपर होते हैं। यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो हम देखेंगे कि इसमें जो है 3 फेजेस में ये कंडक्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ओके, जो प्रीलिम्स होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट का। जीएस में इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या रहेगी वो 150 रहेगी और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। सीसेट में क्वेश्चंस की जो संख्या रहती है वो 100 है और ये भी 200 मार्क्स का रहता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो जो मेरिट के बेसिस पे होता है वो मेरिट जो है फर्स्ट पेपर से डिसाइड होती है, और सेकेंड पेपर जो होता है सीसेट का है, ये हमको जो है 33% मार्क्स ही लाने रहते हैं इसमें, क्योंकि ये जो है क्वालिफाइंग पेपर है। और इस पेपर में जो है -1.3 की 1/3 की जो है माइनस मार्किंग भी होती है, और ये दोनों पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम देखेंगे मेंस। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेंस में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, हमको लिखना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें कुल टोटल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर होते हैं इसमें। एक जनरल हिंदी का रहेगा, आंसर राइटिंग करनी है इसमें आपको, और एक ऐसे का होगा आंसर राइटिंग का, ये भी 150 मार्क्स का रहता है और ये भी 150 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद उसके आगे देखेंगे जनरल स्टडी, जीएस के 4 पेपर जीएस के होते हैं। अब तो 2 पेपर और भी बढ़ गया है तो 8 पेपर हो गया। कुल मिला के टोटल 8 है, और जिसमें से 6 पेपर जीएस के ही हैं। 6 पेपर जो है वो जीएस के हैं, ठीक। जिसमें 4 पेपर में जो आपका जीएस का जो सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। ये 200 नंबर का होता है जीएस का पेपर। चारों पेपर जो होंगे जीएस के वो 200 नंबर के रहेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे जो जीएस के 5 और 6 नंबर का जो पेपर है, इसमें जो है अभी ऑप्शनल को हटा करके अब यूपी स्पेशल का रख दिया गया है। तो ये जो है यूपी स्पेशल का पेपर रहता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। ये 8 पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको लिखना है। लिखने के लिए देखिए हर क्वेश्चंस पे लिखना रहता है, और लिखने में भी इन क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 150 वर्ड में लिखना है, कभी 200 वर्ड, ऐसे करके जो क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे। तो उसमें आपको जो है आंसर राइटिंग उन्हीं वर्ड में लिखनी रहती है। उसके लिए प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस किए हैं तो लिखना कोई भी बहुत ही टफ़ नहीं है। उसके लिए बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जब आपका प्रीलिम्स और फिर मेंस क्लियर हो जाता है तो फिर आप जो है इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। इंटरव्यू देने के बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट में ये जो है 100 मार्क्स का रहता है इंटरव्यू, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि इसमें बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो है, आइए देखते हैं। देखिए बुक लिस्ट में आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए, प्री और मेंस दोनों की तैयारी जो है अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। जो भी ये आप इधर उधर से सुन के अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते कि नहीं पहले प्री का पढ़ना है फिर मेंस का पढ़ना है, तो बिल्कुल भी ये रॉन्ग है। आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ ही करेंगे, क्योंकि जब आप प्री का पेपर देते हैं ना तो फिर उसके बाद आपके पास टाइम कितना बचता है, 3 से 4 महीने का समय होता है, वो भी नहीं होता है, कभी कभी तो 2 से 3 महीने का समय होता है। अब इन 2 से 3 महीने में आप सोचिए, जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें 8 पेपर होते हैं जीएस के,
और उसमें भी आपको लिखना है, वो भी एक लिमिट में लिखना है कि हमको ये क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखना है। 25-25 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 20-20 क्वेश्चंस लिखना है। टाइम होता है 3 घंटे का। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं बहुत ही एक जैसे प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है 3 महीने में ख़त्म या पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि पहले प्रीलिम्स पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी जो है एक साथ ही आपको करनी है। दिमाग से सबसे पहले ये जो कन्फ्यूजन बनी हुई है इसको बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है। प्रीलिम्स के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट वाइज मैंने जो है बुक लिस्ट दे दी है, कौन सी राइटर की कौन सी बुक्स पढ़ना है, ये सारा इसमें डिटेल्स लिखा हुआ। बस उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी है ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो बेसिक है, आपने से पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, साइंस बैकग्राउंड के हैं या जैसे कुछ जो है आर्ट्स के रहते हैं तो उनको कम दिक्कत होती है, जो साइंस वाले रहते हैं उनको थोड़ा सा जीएस में प्रॉब्लम आती है, तो समझने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि देखिए पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे यूपीएससी पैटर्न पे इसके यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी देखिए 6 to 12 अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप 9 to 12 करके एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन सारे सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे आप वो ऐसे ही होते हैं, एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हुए होते हैं। क्योंकि अब जो पैटर्न आ रहा है पीसीएस का वो भी कॉन्सेप्चुअल हो गया है पूरा का पूरा, आप देखेंगे 1-2 साल से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और फिर एनसीईआरटी के आपको खुद से टॉपिक वाइज जैसे फैक्ट टू फैक्ट करके आप जो है नोट्स बनाइए, नोट्स, ठीक है। उससे क्या होता है, ये जो है आपका प्री में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ताकि आपकी जो रिवीजन के लिए आपको कम समय में और आप पूरा नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो है आप नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद मेंस के लिए आपको क्या करना है कि प्री के लिए तो फैक्ट वाला काम आ जाएगा, मेंस के लिए आप उसी क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, आपने मान लीजिए एनसीईआरटी ख़त्म कर ली, उसके बाद आप बुक पे आएंगे, तो बुक्स जब उठाएंगे, जैसे हिस्ट्री में आप देख लीजिए एंशिएंट के लिए उपेंद्र सिंह या आर.एस. शर्मा, दोनों बुक्स बहुत ही अच्छी हैं, तो कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। मेडुअल के लिए सतीश चंद्र हैं, और मॉडर्न में बिपिन चंद्रा, और स्पेक्ट्रम जो है सफिशिएंट है। बस बुक मत चेंज करिए और बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो बुक है उसको 1 से 2, 3, 4 जितनी बार पढ़ सकते हैं उसको ही कई बार पढ़िए, एक ही बुक को, बार बार अलग बुक मत चेंज करिए, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो उपेंद्र सिंह की बेस्ट है, और कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक्स जो है बहुत ही अच्छी बुक है, और अच्छा कंटेंट उसमें दे रखा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप इसको आप ले सकते हैं, और मैं खुद भी उसी से पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफ़ी के लिए माजिद हुसैन की बुक्स है, और महेश कुमार बर्नवाल की है। इंडियन ज्योग्राफ़ी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी में माजिद हुसैन से आप पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में देखेंगे तो लक्ष्मीकांत की है। भारतीय शासन लक्ष्मीकांत, दोनों आप ले सकते हैं। और हमारी संसद आती है सुभाष कश्यप की, उसको आप ले सकते हैं। बाकी जो आर्टिकल रहता है उसके लिए आप वेरेक्ट ले लीजिए, काफ़ी है। इकॉनमी में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह सर की जो बुक्स है वो आपके लिए काफ़ी है। बाकी जो डेटा रहता है उसको आपको कलेक्ट करना रहता है, जैसे जो करंट में सर्वे हुआ है उस पर आर्थिकी आती है, तो वो तो जैसे करंट में चलता रहता है, तो उसको आप जो है मंथली मैगजीन से भी कवर कर सकते हैं। अगला साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए क्या करनी है कि दृष्टि की जो क्विक बुक आती है
ये लोग निकालते हैं, तो उसको आप ले लीजिए, वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में राजगोपालन की बुक्स आती है वो, और दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, उसको आप पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई एक मैगजीन मंथली पढ़ लीजिए, जो आपको जो पढ़ने में आसान लगे उसको आप मंथली कवर करते रहिए, प्लस न्यूज़पेपर। उससे आपका मंथली जो है जो करंट अफेयर्स रहता है वो आपका कवर होता रहेगा। और एग्ज़ाम टाइम से पहले तो जैसे घटना सार है या घटना चक्र ऐसे निकलते ही रहते हैं, तो उसको आप ईयरली वाला ले लेते हैं, तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा आपका 1 ईयर का कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि एक बार आप पढ़े ही रहते हैं, उसके बाद फिर से रिवीजन करते हैं, तो आपका सारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो बुक लिस्ट हो गई। अब इसको जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको इसमें क्या करिए, जैसे आपने एनसीईआरटी ख़त्म कर ली, फिर एनसीईआरटी के बाद आपका प्री के लिए तो है ही, बेस्ट है, कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक भी आपका। फिर उससे आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना लीजिए, जिसमें एक तो फैक्ट के अकॉर्डिंग रखिए और दूसरा आप जो है कॉन्सेप्ट, आप खुद का नोट्स बनाइए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रखिए, तो उससे क्या होगा, जो आप क्वेश्चंस फिर लगाएंगे तो आपका जो है फैक्ट भी क्लियर होता रहेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। और जब आप नोट्स बना लेते हैं ना, तो फिर एक काम और करिए कि टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। ठीक, मार्केट में मिल जाती है, उसको जो है जैसे आपने कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ा, उससे मार्केट से आप टेस्ट सीरीज़ ले आइए, प्री के लिए जो ऑब्जेक्टिव रहती है उसको आप सॉल्व करिए। तो क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वहाँ पे, उसको फिर से आप क्वेश्चन को बुक से देख डालिए, तो उससे जो है आपका टॉपिक वाइज भी क्लियर होता रहता है, और जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं उसको आप बुक से फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप ऐसे करेंगे ना, तो आपको जो लास्ट में आप घटना चक्र पढ़ते हैं, ये पढ़ने की या रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे आपका टॉपिक वाइज भी क्लियर हो जाएगा, और मेंस के कुछ क्वेश्चन पेपर आप मार्केट से ले लीजिए, सॉल्व पेपर भी आते हैं वो ले लीजिए, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। टॉपिक वाइज ही करिए। पहले आप जैसे आपने हिस्ट्री उठाई, तो आप हिस्ट्री में देखेंगे, हिस्ट्री अगर आपने कोई एक बुक्स ली है तो हिस्ट्री में आप 1-2 टॉपिक पहले क्लियर करिए, फिर आप उसी से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज़ लगा डालिए, वो प्री के लिए ऑब्जेक्टिव लगा डालिए पूरा। फिर उसी से रिलेटेड जो है आप मेंस के लिए जो है क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करिए। तो उससे क्या होगा, वो आपके पास क्वेश्चंस का जो डेटा रहेगा वो कलेक्ट होता रहेगा। भाई उतने क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो वो आपके पास एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है, जो बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर रहते हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए पूरा। ठीक है, उसमें प्री और मेंस दोनों के, प्री और मेंस दोनों का आप बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप लगाएंगे तो वो सारे क्वेश्चन भी आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे, सारा डेटा आपके पास होगा। तो आप ऐसे मान के चलिए, जब आप 1500 से लेके 2000 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के लिए, ठीक है, तब जाके कहीं आपकी स्पीड और दूसरा आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा 150 वर्ड में लिखने का, 200 वर्ड में लिखने का, ये जाके आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, तब जाके आप तैयार हो पाते हैं मेंस के लिखने के लिए। ठीक है, तो उसको आपको प्रॉपर ऐसे देखिए, मैं तो इसी तरीके से कर रही हूँ, और मैंने प्री और मेंस जो दिया है वो इसी अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ही दिया है। तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। और यूपी पीसीएस या सिविल का कोई भी एग्ज़ाम, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको डेप्थ में ही पढ़ना पड़ेगा और पूरा जो है। और अगर देखिए डिस्कस कर सकते हैं तो जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करके डिस्कस करते रहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डिस्कस में कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर होती रहती हैं। ग्रुपिंग डिस्कस करिए तो आपका क्वेश्चंस जैसे छूटेगा तो सामने वाले आपको बताएगा। ये बहुत
बहुत सारी ऐसे जो फैक्ट रहते हैं जो उनको नहीं याद रहते हैं, तो वो डिस्कस करने से क्या रहता है कि वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। इस तरीके से देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्री तो नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इसमें जो है प्री में आप देखेंगे, इसमें आपको फैक्ट पे मेहनत करनी है, प्लस कॉन्सेप्ट भी देखते चलना है, दोनों चीज़ों पे मेहनत करनी है, ठीक है। और पढ़ाई का आप सोचिए शॉर्टकट लेके आप सिविल निकाल लें तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं और जो भी छूटेगा मैं उसको देखूँगी, सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू गाइस।